किसान भाइयों, आपने तो तिल ज़रूर देखा होगा और तिल का खेती भी किए होंगे या नहीं किए होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे तिल का खेती कैसे कर सकते हैं और वो अभी इसी समय आप कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। ये कृषि वैज्ञानिक द्वारा अपनाया गया है। इसमें आप कम बेस अपना हिसाब से कर लीजिएगा। और ये बिहार के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो आपके क्षेत्र में, ये सभी के क्षेत्र में एक ही रहता है, 5 दिन आगे या 5 दिन पीछे ऐसे ही रहता है मौसम का चेंजिंग। लेकिन अगर सरसों की कटाई हो गई है, गेहूं की कटाई होने वाली होगी, तो आप ज़रूरी तिल का खेती कर सकते हैं और तिल का खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे तो देखा जाता है अमूनम किसान भाई तिल का खेती जब करते हैं तब बरसात का मौसम रहता है और बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा तिल का दिक्कत हो जाता है, पूरा का तिल का फसल ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे आप भी इस समय अगर तिल लगाइएगा तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। 90 दिन का ये फसल रहता है, 90 दिन में सभी पक जाते हैं, मतलब 3 महीना एक तरह से समझिए। और 3 महीने बाद अगर बारिश नहीं हुआ तो आपका तिल पूरा बच गया, तो आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लीजिएगा। ऐसे तो बिहार के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ऐसे तो देखा जाता है हमारे यहाँ जायद मौसम में बुआ जाता है, जो कि बुआई का सही उत्तम समय है 25 फरवरी से लेके 10 मार्च तक। और 10 मार्च या 20 मार्च तक सब कर देते हैं, क्योंकि जब तक तोरी या लहसुन का या तंबाकू का कटाई नहीं हो जाता है, या सरसों हो या आपको कोई भी वैसा फसल, और उसके बाद गेहूं के कटाई के बाद भी कुछ किसान भाई लगाते हैं, मूंग के बदला ये भी लगाते हैं। और बीज दर की बात करें तो 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, छोटा छोटा दाना होता है। वो सभी आदमी से बुआई नहीं हो पाता है, मिट्टी मिला के आदमी करते हैं। जैसे जो सरसों का मतलब खेती दाना छींट सकते हैं, वही तिल का भी दाना छींट देते हैं। और बुआई की बात करें तो खरीफ मौसम में भी की जाती है और बुआई जून के अंत में जुलाई के मध्य में की जाती है। बीज का उपचार का विधि बताएं तो कार्बेंडाजिम 50% WP और 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से आप 2 ग्राम ले लीजिएगा कार्बेंडाजिम, और 2 ग्राम 1 किलो बीज के लिए होता है। और 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होता है। और 3 सेंटीमीटर गहराई में आप इसका बो सकते हैं। 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा मतलब आप हरो और जुताई अच्छा से कर दीजिएगा, तो ठीक से रोटावेटर चला दीजिएगा तो आराम से 3 सेंटीमीटर चला जाता है। और ये 9 फारा मतलब 9 बार गोबर इसमें फार होता है, वैसा से आप इसका जुताई कर दीजिएगा तो 3 सेंटीमीटर में आराम से हो जाता है। उर्वरक की बात करें तो खाद प्रबंधक मिट्टी का जांच करवा ले, उसी के हिसाब से खाद प्रबंधन करें। ऐसे तो 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई के पूर्व आप जिप्सम डाल सकते हैं, जो कि प्रभावी होता है। ऐसे आप G2 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से डाल सकते हैं। 250 किलोग्राम नीम की खली भी डाल सकते हैं, ऐसा जैसा आपका सुविधा हो। ऐसे लोग देखा जाता है रेत मतलब मिट्टी में सबसे अच्छा वो आप मिट्टी जांच करवा लें, उसके हिसाब से। अगर नहीं तो आप 60 किलोग्राम आप यूरिया दे सकते हैं और 30 किलोग्राम DAP और 30 किलोग्राम पोटास दे के जुताई करवा सकते हैं। ऐसे तो देखा जाता है बहुत सारा वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी किसान भाइयों पूसा फार्म द्वारा विकसित किया गया है। लेकिन ऐसे आप ये पूसा फार्म से ले सकते हैं या कोई देसी नस्ल आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि कोई कैसा भी वेराइटी हो। ऐसे तो पूसा फार्म द्वारा या सभी कृषि वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया नस्ल में से आ जाता है TK G308 JT11 PKD कहा जाता है। और ये 82 से 85 दिन का है, ये सब 2008 का है। और ऐसे तो 1998 में TKG 55 करके आया था। और कृष्णा ये 85 से 90 दिन का है, काला दाना वाला होता है और काला सफ़ेद दोनों होता है। और एक भूरा कलर भी में भी आता है, गहरा भूरा का दाना भी आता है। लेकिन हमारे यहाँ जो अपना देसी रहता है और उसका भी अपना रहता है, वो सभी आदमी उसका भी उपयोग करते हैं। और आप प्रबंधन की बात करें तो कार्बेंडाजिम और WP 2 ग्राम बीज उपचार कर लीजिए। और कटाई कब करें? कटाई जब फलिया का रंग पीला हो जाए और कटाई के लिए उपयुक्त हो जाए तो पकी हुई को अपना काट लीजिए। और देखिए 1-2 मतलब अपने आप नीचे से देखिएगा ब्लैक होके फूट जाता है और इधर उधर हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं जो इसका कटाई का समय आ गया है। और खरपतवार रोकथाम के लिए निराई गुड़ाई ही करना होगा। ऐसे तो
पेंडामिथिलिन जो होता है 30% EC आप 1 लीटर सक्रिय मात्रा में 500 से 1 लीटर मतलब वो पेंडामिथिलिन ले लीजिएगा 30% वाला, और 1 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के दर से डाल सकते हैं। और 48 घंटे के अंदर बुआई के बाद आप ये इसका कर दीजिएगा मतलब स्प्रे, तो आप देखिएगा एक भी घास खरपतवार नहीं आएगा। ऐसे तो आप इसमें कोई दूसरा खरपतवार नाशी तो नहीं उपयोग कर सकते हैं, ऐसे तो झुलसा अंगमारी रोग लगता है तो वो आप देख लीजिएगा, उसका तो भूरे काले धब्बे होते हैं, तो आप स्प्रे देख लीजिएगा। जो भी स्प्रे आपको इसमें आप किए होंगे आलू में वही स्प्रे उसका होता है। और उर्वरक की बात करें तो 40 से 50 किलो आप देख लीजिएगा सभी पोटास फास्फोरस, और आप जो भी जिंक की कमी होगा जिंक मतलब माइक्रो न्यूट्रेंट 200 ग्राम आप 1 एकड़ में सारा चीज़ 7 माइक्रो न्यूट्रेंट मिला हुआ आप छींट दीजिएगा और जुताई करवा दीजिएगा, अच्छी तरह से बो दीजिएगा। आराम से ये उपज हो जाएगा 8 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर के दर से। अगर उसका बताए तो 4 से 6 कुंटल प्रति एकड़ के दर से आपको फ़ायदा हो जाएगा। और तिल का कटाई आप कर ही सकते हैं, ये इसमें अभी वाला जो रहता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी का फ़ायदा हो जाएगा। तो कटाई के समय बारिश का मौसम नहीं रहेगा और आपको फ़ायदा हो जाता है, इतना ही अंतर रहता है। और उस समय जो मतलब बारिश वाला में जो लगाते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत रहता है, कटाई का समय उसका ख़राब हो जाता है। धन्यवाद, इतना देर वीडियो